आज की इस वीडियो में सीधे मुद्दे की बात करते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ, एक बहुत ही शानदार चीज़, शायद आप लोगों को ना पता हो। तो जैसा कि आपको टाइटल सुन के पता लग गया होगा कि हम बात करने वाले हैं 3 EMA के बारे में, यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जिसकी लेंथ हम रखेंगे 3। ठीक है, तो पहले मैं ये ऐड कर लेता हूँ और मैं आपको इसके बारे में कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि देखो 3 EMA, जितनी छोटी EMA हम यूज़ करते हैं, जैसे 2 की कर ली, 4, 5, तो इनमें सबसे एक्यूरेट मैं 3 को मानता हूँ, क्योंकि 3 हमें ब्रेकआउट्स भी देगा, हमें ट्रेड्स भी बना के देगा, हमें काफ़ी अच्छे मूवमेंट्स देगा, हमें स्कैल्प मारने का मौका सिर्फ 3 EMA देगा। ठीक है, इससे नीचे जाओगे तो एक्यूरेसी कम हो जाएगी, इससे ऊपर जाओगे तो एक्यूरेसी कम हो जाएगी। तो बेस्ट EMA की लेंथ जो हमारे लिए स्कैल्प में निकाली है मैंने, वो है 3 EMA। ठीक है, फिर जो हमारा सेटअप है उसके ऊपर हमने कैसे, अगर क्लोजिंग ज़्यादा ऊपर हो जाती है, मान लो हमने 550 के ऊपर क्लोज होने की उम्मीद लगाई थी और वो 580 पे जाके क्लोज हो जाती है, तो क्या हमें 580 पे बाय करना है या नीचे बाय करना है, ये हमें कैसे पता चलेगा? कहीं भी आपकी एंट्री बन रही है तो आप देखते हो, आप एंट्री करते हो, एंट्री करते ही जो 10-20 रुपए या 10-20 पॉइंट जो मार्केट में अप डाउन मूवमेंट आती है अपने आप, वो आप लोग, इससे आपकी करेक्शन सही हो जाएगी। ये चीज़ ना तो आपको किसी ने आज तक बताई होगी, ना कोई बताएगा। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ तो शांति से बिल्कुल फोकस होके इसमें ध्यान दो कि मैं जो भी बोल रहा हूँ उसको पकड़ना आप। ठीक है, सो ये आज का मार्केट आ गया। ये आज की हमारी ट्रेड थी, इसका मैंने यूट्यूब पे लाइव आके बोला था मैंने। उस टाइम इसका टारगेट यहीं पे था, कहीं 100 पॉइंट्स का टारगेट था, तो वो अचीव हो गया था। ये हमारी कॉल थी 410 की, और ये यूट्यूब की लाइव वीडियो अभी मैंने कर दी है, प्रोसेसिंग में है, वो कल तक आ जाएगी। तो आप उसमें देख लेना, स्ट्रीम 1 डे एगो करके कुछ आ जाएगी, तो आप उसमें वो चेक कर लेना। लेकिन छोड़ो, ये प्रमोशन की बातें बाद में करेंगे। फिलहाल आ जाते हैं इंडिकेटर्स पे। कोई भी आपका ब्रोकर हो, ट्रेडिंग व्यू वगैरह पे हम बिलीव नहीं करते, क्योंकि वो ऑलरेडी डिले है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने नॉर्मली ये मूविंग एवरेज यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है, और इसकी लेंथ को हमने कर देना 3। आप लोगों को क्लियर समझ में आई? इसके लिए मैं इसकी लेंथ को थोड़ा बढ़ाकर इसको यहाँ पे ब्लू ले लेता हूँ, और इसकी लेंथ मैंने कर दी यहाँ पे 3। ये सेटिंग्स है इसकी, आप देख लेना, सेम इसी तरीके से कर लेना। तो अब आपने क्या ढूंढना है वो मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ। आपने ढूंढनी है 3 EMA पे, जब भी आप ट्रेड करें, या 3 EMA पे जब भी आपका कोई स्कैल्प मारने का मन करे, तो आपने 3 EMA पे क्या चीज़ ढूंढनी है, क्या चीज़ नोटिस करनी है। और वो जहाँ भी बनेगी, मैं कह रहा हूँ 101% आपकी एक्यूरेसी की गारंटी है। आप चेक करके देख लेना, आप जितने दिन का डाटा चेक कर सकते हो, गो चार्ट पे कर लेना, ट्रेडिंग व्यू पे कर लेना, आप में जितना जोर हो उतना चेक कर लेना। ठीक है, 100% या 99% प्लस इसकी एक्यूरेसी है। तो जब भी आपको ऐसी कैंडल बनेगी, ये वाली कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ, जब भी ये वाली कैंडल बनेगी मार्केट में, जब भी, अब इसमें मेन क्या चीज़ है वो आप देखो। देखो, ये EMA चल रही है 3 EMA। ठीक है, इसके ऊपर सॉरी, ये 3 EMA है, इसके ऊपर यहाँ पे कैंडल्स बन रही हैं बार बार, जैसे ये यहाँ पे बन रही है, ये रेंज में देखो पूरी कैंडल्स। जैसे ही कोई कैंडल का ना तो उसका विक, ना उसकी बॉडी, और ना उसका नीचे का विक, ना तो दोनों साइड के विक और ना ही बॉडी 3 EMA को टच कर रही हो, और आपको एक सिग्निफिकेंट गैप दिख रहा हो, जिसे आप देख सकते हो कि हाँ, क्लियर गैप हमें यहाँ पे मिल गया है। तो जैसे ही वो गैप आपको मिलता है, अगर मान लीजिए आपको वो गैप EMA के ऊपर की साइड दिखता है, तो आप वहाँ से पुट साइड में पोजीशन बनाइए या कॉल को सेल कर दीजिए। कॉल को सेल करने जाएंगे, हाई मार्जिन चाहिए, ज़्यादा पॉइंट्स का वेट करना पड़ेगा, रिस्क अनलिमिटेड हो जाएगा। सो आपने क्या करना है, आपने हमेशा ऐसे सिनेरियो में तुरंत एग्जीक्यूशन आपकी तेज होना चाहिए। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि धन वगैरह ये कुछ ऐसा यूज़ करो जिसमें ऑन चार्ट एग्जीक्यूशन हो। तो यहाँ पे जैसे ही ये सिनेरियो बनता है कि ये ऊपर बनी, तो आपने तुरंत पुट साइड में एंट्री बना लेनी है, अपने 20-30 पॉइंट जो बुक करना चाहते हो बुक कर लेना। और अगर ये कहीं से सपोर्ट लेने के बाद ये बनी है, तो वहाँ से आपको बड़ी रैली देखने को मिलेगी। अब इसके मैं आपको बैक टेस्ट करके थोड़ा सा, मतलब चार्ट पे ही दिखा देता हूँ कि जहाँ जहाँ ये बनी है वहाँ क्या हुआ है। जहाँ पे आपको कहीं पर भी आपको ऐसा गैप दिख जाए, और ये, हाँ, एक चीज़ और इम्पोर्टेंट चीज़, ये जब मार्केट शुरू होता है तो मार्केट को सेटल होने दीजिए कम से कम 9:30 तक। 9:30 से पहले मत बोलना कि मार्केट शुरू हुआ तो EMA दूर थी तो मैंने ये कर लिया वो कर लिया। ठीक है, 9:30 के बाद जब मार्केट सेटल हो गया, EMA ने मार्केट को, ओपन को इज्जत दी, अब EMA की बारी है मार्केट को इज्जत देने की, और वो इज्जत देती हुई चलेगी कंटिन्यू।
ठीक है। सो अब हमने ऐसी कैंडल्स में आप लोगों के लिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, एक सेकंड के लिए मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। ये रेड कैंडल, आप यहाँ से एंट्री बनाते 30 पॉइंट्स का, खैर तुक्का ही क्यों मारना, लेकिन फिर भी ये यहाँ पे क्लोज हुई है 500, और 500 के बाद इसका लो है 467। ठीक है, उसके बाद और भी नीचे गई है, लेकिन यहाँ पे ऊपर से कोई सपोर्ट नहीं था, ये एरिया नीचे की तरफ इसमें सपोर्ट था, जहाँ से नीचे से इसने सपोर्ट लेके और ऊपर मार्केट की रैली मिली। लेकिन आपको 30 पॉइंट्स 20 पॉइंट्स आपको स्कैल्प मारना है तो 3 EMA से बेस्ट कुछ भी नहीं है। मैं आपको बार बार यही बात बता रहा हूँ। तो और ऐसी कैंडल्स हम देखते हैं जहाँ पे कहीं भी बनी होंगी। मार्केट क्लोज होने वाला था, यहाँ पे ये कैंडल बनी, उसके बाद डाउनवर्ड मोमेंट आपको देखने को मिल गई। कहीं पर भी ऐसा कभी भी सिनेरियो बनता है तो रिजल्ट हमेशा 100% आपके पक्ष में ही आएगा। ये छू रही है, ये टच कर रही है ना इसको, हाँ ये टच है। ये वाली कैंडल आप यहाँ पे देख लो, एक कैंडल ये हो गई, मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आपको मोमेंट मिल गई है। और दिखाता हूँ मैं आपके लिए, सबसे बेस्ट है ये, जैसे ही ये कैंडल क्लोज होती है आपको वहीं पे एंट्री कर लेनी है। 55 से आप नीचे आते 31 तक, ठीक है, और उसके बाद आप और नीचे गए तो आपको तुरंत अगली कैंडल का जैसे ही आपको 20 पॉइंट्स मिले आपने निकल जाना है। स्कैल्प के लिए मैं बता रहा हूँ। अभी एक चीज़ इसमें और क्या एडिशन है वो मैं आपको बताऊँगा। ये तो मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा ऐसे ही डाटा दिखा रहा हूँ कि आपको थोड़ा इस पर हो जाए कि कैसी क्या चीज़ बननी चाहिए। ठीक है, मार्केट ओपन होके सेटल हो ले उसके बाद ही ये सब कुछ करना है, उससे पहले मत फंसना। ये यहाँ पे देखो, इसकी क्लोजिंग यहाँ पे थी, मार्केट डाउन ट्रेंड में था 501 पे। ठीक है, मार्केट क्लोज होने से पहले कहाँ 501 से मार्केट कहाँ पे गया है 560। इस 60 पॉइंट की रैली में आप इन द मनी का कोई भी स्ट्राइक प्राइस उठा के चलोगे, कोई भी प्रीमियम लोगे तो आपको तगड़ा मूव मिलेगा। ठीक है, एक ये देख लो आपके सामने, इसकी आप देख लो, जैसे ये यहाँ पे क्लोज हुई 742 से आप सीधा गए हैं 896। लेकिन आपने स्कैल्प मारनी 20-30 पॉइंट्स की 741 से, जैसे ही आप यहाँ पे गए EMA को टच किया 780, 30-40 पॉइंट्स आपको मिल गए, आपने एग्जिट मार लेनी है। वो बाकी जो मैं सेटअप दूंगा उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, तब हमें बड़े मूव मिलेंगे। अब जैसे यहाँ पे आपकी एंट्री होती है तो उसके बाद देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे एंट्री होती 33 पे, 33 से आप डाउन आओ, जैसे यहाँ पे EMA को टच किया मिल गए 30 पॉइंट, 30-20 पॉइंट आप लेते रहो, चलते रहो। ठीक है, जहाँ भी कहीं पर भी बनेगा, देखो आप यहाँ पे भी लेते, इसने जैसी इस लेवल पे जो EMA थी 810 तक ये आया, और यहाँ पे आपका जो स्कैल्प का टारगेट था वो आपको मिल गया। कहीं पर भी मिलता है तो आपने सीधा उसको पकड़ के उसमें कूद जाना है, और प्रीमियम पे मिलता है तो वो तो बेस्ट ही है। तो ये हो गई एक नॉर्मल बात कि EMA के ऊपर आपने स्कैल्प कैसे मारनी है। आप लोग समझ गए होंगे क्या सिनेरियो क्या नहीं है। जैसे ही आपको सेम कहीं पर भी ऐसा पैटर्न बनता दिखे, जैसे ही EMA से ऊपर कोई कैंडल टच ना कर रही है, उसका बॉडी विक कुछ टच नहीं कर रहा हो, तो उसके बाद आपने एंट्री ले लेनी है। अब मैं आपको एक एंट्री बेस्ड, जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं या जिनको हमारी स्ट्रेटेजी पता है कि हम किस बेसिस पे ट्रेड लेते हैं, तो टारगेट हर ट्रेड में होता है, लेकिन उनकी प्रॉब्लम क्या आती है कि जैसे मान लीजिए उनकी मेन प्रॉब्लम है कि हम 400 पे लेते हैं तो आप 380 या 370 पे क्यों बाय कर लेते हो। ठीक है, वो 400 से डाउन आती है, वो 370 या 380 देखते हैं, हालांकि इतना डाउन आती नहीं, लेकिन फिर भी मैं वहीं पे एंट्री लेता हूँ और वो ऊपर एंट्री ले लेते हैं जिनके पास आधा अधूरा ज्ञान है। तो उनके उस ज्ञान को ख़त्म करने के लिए मैं देखो आपको एक चीज़ सिखा देता हूँ। इस पे आज एक लोट मारी थी ना, ये देख लेते हैं। मान लीजिए हमारी एंट्री यहाँ पर थी, ठीक है, यहाँ पर कहीं थी, उस टाइम ये 389 और ये 400। हमारी एंट्री शायद यहाँ इस कैंडल पे हमने सुबह एंट्री की थी जब ये डाउन आई थी। हाँ, इस कैंडल पे हमारी एंट्री हुई थी 10:55 पे। तो हमने क्या करना है ऐसी सिचुएशन में, हमने इसके टाइम को
जो चार्ट का हमारा टाइम है उसको 1 मिनट ले आना है, जैसे ही हमारी ट्रेड एक्टिव होती है वैसे ही। अब 10:55 पे चलते हैं आज की डेट में। ठीक है, 10:55 पे आ जाता हूँ मैं। ये 11:55 वाली ये है। अब इसमें आपने जैसे ये बड़ी रेड कैंडल बनी, ठीक है, और अब आप सोच रहे थे कि यहाँ से पता नहीं क्यों, क्योंकि वहाँ पे ये कैंडल जो 50 वाली कैंडल थी वो ग्रीन कैंडल थी, आपने अभी देखी होगी, वो सॉरी रेड थी, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल थी, फिर एक रेड कैंडल थी। ये वो 3 कैंडल्स हो गई, ये यहाँ तक एक रेड हो गई, और एक रेड ये हो गई, और एक रेड ये हो गई। अब हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ गए हैं। अब हमने सीधा साफ जो करना है वो क्या करना है, अब देखो। आप जब लाइव देखोगे आज की, तो मैं आपको एग्जैक्ट जहाँ पे मैंने बाई किया और सेल किया उसका ऑर्डर बुक दिखाऊंगा कि मैंने एग्जैक्ट 10:54 के के ऊपर बाई किया, यानी कि मैंने ये कैंडल जब क्लोज होने वाली थी तब मैंने बाई किया। ठीक है, तो मेरा एग्जैक्ट कहीं यहाँ पे 400 पे मेरी एंट्री बनी थी, वो मैं आपको अभी इसी में ऑर्डर बुक दिखा दूंगा। ये लाइव आज बंद होने से पहले पहले तो देखो। अब लोग समझते नहीं है। अब जैसे ही हमने टाइम फ्रेम को छोटा किया, तो जो 3 EMA की लेंथ है वो उस टाइम फ्रेम के हिसाब से 3 EMA की लेंथ बन चुकी। लेकिन अब ऐसा कैसे हो कि कैंडल्स 1 मिनट वाली बने और जो हमारी जो 3 EMA है वो वही रहे, या उस अकॉर्डिंग रहे, उस डाटा के हिसाब से हमारी EMA रहे। तो देखो, उसके लिए अपने पास दो ऑप्शंस हैं। ठीक है, या तो हम स्टाइल में सेटिंग्स में जाके इसकी सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं कि हमें कितने क्या चाहिए, ओपन चाहिए, क्लोज चाहिए, क्या चाहिए, वो कर सकते हैं। दूसरी चीज़, हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे 3 EMA यूज़ कर रहे थे। ठीक है, अब हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ गए, तो अब हमें कितनी टाइम फ्रेम यूज़ करना चाहिए। आपने क्या किया, आपने क्या सीधा कि आपने 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम को 1 मिनट कर दिया। ठीक है, अब आपको 3 EMA को कितना करे कि वो इसके वैल्यू के बराबर आए। तो अब हमें ऐसी सिचुएशन में हमने यहाँ पे इस EMA को ले लेना है 15 EMA। ये भी हमने लगा के रखनी है, लेकिन सिर्फ 1 मिनट के चार्ट के लिए। ठीक है, जैसे ही एक EMA के 3 EMA की जगह 15 EMA लगाएंगे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो अब हम एक चीज़ हमें करनी है बाय सेल करते वक्त, वो क्या है कि हमने कभी भी EMA के ऊपर बाय नहीं करना। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। भी हो जाएगा तो होने के बाद तो कोई भी बता देगा, इसलिए मैं भी चेंज नहीं कर रहा। हमने कभी भी 15 EMA के ऊपर, जब 1 मिनट का टाइम फ्रेम वाला चार्ट हो, तो हमने 15 EMA के ऊपर कभी बाय नहीं करना। 15 EMA से थोड़ा बहुत डिस्टेंस है और हमारा जो कैंडल का 5 मिनट वाली कैंडल का लो नीचे है और उसमें हमारे स्टॉप लॉस ज़्यादा होने के चांसेस है, तो हमने उस टाइम हल्का फुल्का गैप है तो भी हमने बाय नहीं करना, हमें थोड़ा ज़्यादा गैप चाहिए, एटलीस्ट थोड़ा ज़्यादा गैप हो। अभी मैं दिखाता हूँ आपको, देखो जादू। तो ये बन गई। अब जब मैं लाइव कर रहा था उस टाइम 330 ये 440 430 के आसपास चल रहा था। अब लाइव में मैं डाल दूंगा, आप वो लाइव देख लेना उस टाइम की। तो ये मार्केट बार बार यहाँ पे कंसोलिडेशन में फंसा हुआ था। तो लोग यहाँ से एक रिवर्सल आया था 10:30 के आसपास, मैंने ट्रेड शुरू की थी यहाँ पे कहीं। तो वो यहाँ पे जाते जाते वो एंट्री हमारी 440-45 के आसपास बनी। यहाँ पे आप लाइव में देख लेना। 445 पे मैंने शुरू में बोला था कि 445 के पास से रिस्की ट्रेडर्स ले सकते हैं। वो लाइव में है, वो एक एक चीज़ वहाँ पे रिकॉर्डेड है, उसका बोलने की मेरे को कोई ज़रूरत है नहीं, आप वो वहाँ पे देखना। ठीक है, मैंने बोला 445 पे, लेकिन अभी आप मेरी ऑर्डर बुक देखोगे तो मैंने वो 400 पे लिया। मैंने वो 400 पे क्यों लिया, मेरे को तो मालूम है कि अब EMA के ऊपर इतना 15 EMA के ऊपर मार्केट इतना चल रहा है तो इसको नीचे आएगा, ये तो फिक्स है। ठीक है, आप कहीं भी देख लेना, मैं आपको यही है, क्योंकि नीचे आएगा और नीचे भी ज़्यादा देर नहीं रह सकता, ऊपर भी जाएगा, इस EMA के इर्द गिर्द घूमता रहेगा मार्केट। ये समझ लीजिए, जो आप यहाँ पे 3 EMA अपने 15 EMA बनाई है, ये है एक कैंडल मैग्नेट। इससे कैंडल्स भगने की कोशिश करती हैं, लेकिन ये उसको वापस अपनी तरफ बुला लेता है। ठीक है, ये आप चीज़ समझ जाओगे
तो आप जो बोलते हैं ना डॉट बाय डॉट एंट्री, डॉट टू डॉट एग्जिट, डॉट टू डॉट टारगेट, डॉट टू डॉट स्टॉप लॉस आप पकड़ना सीख जाओगे, वो ये है। और ये आपको मार्केट में कोई नहीं सिखाएगा। सब आपको बोलेंगे हाई पे ले लो, क्लोज पे ले लो, लो पे ले लो, ओपन पे ले लो। ये चीज़ें मैंने आज तक किसी को नहीं सिखाई, मैं भी अब आपको बता रहा हूँ, तो अब आप ये चीज़ सीखो। मार्केट यहाँ था, मैं होता, मैंने यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं ली। मार्केट कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 कैंडल बनी और मैंने 14th कैंडल पे या 15th कैंडल पे एंट्री ली। क्यों? मेरा ब्रेकआउट यहीं पे था, मेरा एसएल ये था, ठीक है। 380 का मेरा एसएल था, ये जो यहाँ पे 380 है इस पे मेरा एसएल था। आप लाइव वीडियो में जाके देख लेना। एंट्री मेरी 400 पे थी मेरी। मैंने सबको बोला था 380 स्टॉप लॉस है आपको जहाँ मिलता है। रिस्की ट्रेडर्स को जैसे ही ब्रेकआउट आया तो मैंने बोला आपका 445 की पे क्लोज हुई है, तो क्लोज हो गई तो अब आप ले लीजिए, ठीक है। तो कुछ लोग बोलते हो, या कुछ लोगों ने सोचा होगा कि भैया ठीक है कि हाई पे ले लेंगे, ठीक है हाई पे ले लिया। लेकिन हमें तो पता है डॉट टू डॉट की मार्केट कहाँ पे जाने वाला है, मार्केट में क्या मूवमेंट आने वाली है, मार्केट किस तरीके से सोचता है। हमारे पास तो क्योंकि मैग्नेट है, ऊपर वाले का दिया हुआ क्या शानदार मैग्नेट है, ठीक है। हमारे पास सारे रिसोर्सेज हैं, हमें सारी नॉलेज है, वो नॉलेज मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। तो ये जब चीज़ मुझे यहाँ पे पता है कि मैं यहाँ पे बाय नहीं करूँगा, अगर यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट यहाँ पे है तो यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा मार्केट। लेकिन मार्केट को काफ़ी तगड़ी मूवमेंट चाहिए यहाँ से यहाँ जाने के लिए, लेकिन मार्केट तो नीचे आना है। अब जो हमारा सेटअप बना है, सेटअप तो आज तक गलत नहीं हुआ। सेटअप का मतलब अगर कोई 70-80 पॉइंट का कैंडल लो का जो स्टॉप लॉस लेके चलता है उससे 20 रुपये नीचे, तो वो तो आज तक हिट ही नहीं हुआ, समझ रहे हो। उसकी भी 80-90% एक्यूरेसी है, तो उसके खिलाफ भी नहीं जा सकते। सो हम क्या करते हैं, जब हमें पता है कि हमें वहाँ से इस लेवल से हमें 70 पॉइंट्स के आसपास का टारगेट इजीली मिल सकता है, जिसमें हम हमेशा 30-50 पॉइंट्स बुक करते हैं, तो हम थोड़ा और सेफर साइड जाके क्यों ना हम एक एग्जैक्ट सही जगह पे एंट्री लें, समझ रहे हो। नहीं तो आप ये चीज़ देखो, मार्केट यहाँ से गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है, कौन गधा होगा जो यहाँ पे आके एंट्री लेगा? है कोई आपकी नज़र में ऐसा गधा, या ऐसा आपने कोई देखा हो ट्रेडर की ऑलरेडी मार्केट एक लेवल 440 से 400 या 385 तक आ चुका, उसका जो हमारा स्टॉप लॉस 380 जो मैंने वीडियो में बोला है, उसके सिर्फ 5-7 पॉइंट मार्केट नज़दीक आ चुका, और फिर वो बंदा ट्रेड ले रहा है, और वो फिर गारंटी से बोल रहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आसमान फट जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मार्केट के चांसेस ऊपर जाने के हैं यहाँ से, और वो बंदा यहाँ पे 400 पे एंट्री ले रहा है। तो आप सोचोगे कि यार ये तो वो कर दी इसने, कि ऐसा कैसे कर सकता है, ये तो गलत चीज़ कर दी इसने काफ़ी। तो मैं बोल रहा हूँ कोई नहीं, आपने उन सब बातों को नेगलेक्ट करो, अब सीखो, ठीक है। सीखना कैसे है, देखो आपको पता है कि यहाँ पे आपका ब्रेकआउट मिल गया, आपको आपका ब्रेकआउट मिला 445 पे। अब आपने एंट्री या तो क्लोज पे करनी है, हाई पे करनी है, कैसे करनी है वो मैं आपको बताऊंगा। अब मैं मान लेता, ये तो हो गया कि आप बोले कि ऊपर एंट्री हो गई। अब मैं मान लो कि आपकी जो उसमें भी ब्रेकआउट मिला वो यहाँ कहीं पे मिल गया। अगर ऐसे लेवल्स पे आपको उसमें ब्रेकआउट मिलता है तो फिर आपने तुरंत यहीं से क्लोज पे एंट्री बना लेनी, कि यहाँ से तो मार्केट नीचे कहीं जाएगा। आप एक चैनल फॉर्म कर लो, उस चैनल से नीचे तो मार्केट जाने वाला है ही नहीं, और जाएगा तो एसएल हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। इससे ज़्यादा क्या होगा? एसएल भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, 20-30 पॉइंट से बड़ा एसएल हम लेते ही नहीं। तो जैसे ही मार्केट यहाँ पे बना, हमने हमारी एंट्री नहीं ली। आपको लाइव वीडियो मिल जाएगी, इससे पिछली वीडियो होगी या इससे बाद अपने आप हो जाएगी प्रोसेसिंग में, पता नहीं 2-2 दिन लेट हो रही है प्रोसेसिंग में, टैब से कर रहे हैं इसलिए, वरना पीसी से कल से पीसी से लाइव कर देंगे मंडे से। तो जैसे ही मार्केट यहाँ पे था, हमें पता था कि हमने यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी। मार्केट ने लगातार यहाँ पे रेड कैंडल्स बनाई, लेकिन मैं तो उस लेवल के भरोसे बैठा हूँ जो मैं पहले देख के आया हूँ। मेरे को तो पता है कि ये लाइंस के टच में है अभी सारी। मैं इस ग्रीन कैंडल पे एंट्री ले लेता, अगर ये इससे इतना डिस्टेंस, जितनी ये रेड कैंडल डिस्टेंस दिखा रही है, इतना भी दिखा देती तो मैं यहाँ पे ले लेता, क्योंकि मेरी तो एंट्री मैं श्योर लेके बैठा हूँ कि होना है। लेकिन वहाँ पे हमें डिस्टेंस नहीं मिला ईएमए में, ठीक है। और इतनी सी रिट्रेसमेंट को मैं नहीं मानता, क्योंकि कहीं पे भी एक कैंडल नीचे आके ऊपर नहीं जाएगा मार्केट,
समझ रहे हो कि एक कैंडल नीचे आई और उसके बाद हमें ऊपर की तरफ बड़ा मूव मिलेगा, नहीं। जैसे यहाँ पे ये सिनेरियो बना, एक कैंडल नीचे आई, अगली ऊपर गई, लेकिन फिर नीचे आ गया मार्केट, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। आपको दो तीन कैंडल्स का वेट करना है। जैसे ये बड़ी कैंडल बनी, लोग दुखी थे, समझ रहे हो कि लोगों के में टेंशन आ गई, कोई डिप्रेशन में है, कोई लोग घबरा गए कि भैया इतना नीचे आ गया, 40-30 पॉइंट नीचे मार्केट टूट गया, अब यहाँ से तो क्या ही मतलब है, अब तो ये 40 पॉइंट जो चीज़ नीचे गिर गई उसका तो एसएल होना ही होना है। नहीं मुन्ना, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब हमारी एंट्री बन रही है। अब हम लाइन से काफ़ी, यहाँ पे देखो गैप दिख रहा होगा आपको, ये है। तो जैसे ये कैंडल नीचे की तरफ क्लोज होने वाली थी, मेरे को पता था मेरे को एक ऊपर की साइड मूव मिलेगा। मैं बोला ठीक है मिलेगा, तो मैंने अपनी एंट्री यहाँ पे बना ली। आप एग्जैक्ट इसका टाइम, इस कैंडल का, ये जो कैंडल है इसका टाइम देख लो, मैं ऑर्डर बुक दिखाऊंगा अभी। बिना सिर पैर की बातें मैं नहीं करता। तो आप सीधी मोटी, अब जो मेन बात है वो एक बार सुन लो, कि जब भी आपका कहीं पे, जो मैंने आपको बताया हुआ है, जो आपका हमेशा यही एक डाउट रहता है कि आपका क्लोज हो गया, आपके हुए सेटअप का क्लोज हो गया, हम लोग 450 पे ले रहे हैं, आप 400 पे लेके बैठे हो। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि वो इतनी बातें फ्री में मैंने आपको इतनी बातें बता दी, या मैंने आपको एक एक वीडियो में इसलिए बोल रहा हूँ कि जो भी मैं कल से मैंने शुरू किया, सपोर्ट रेजिस्टेंस 3 EMA, 30 EMA, 10 EMA, 50 EMA, ये सब चीज़ें बताऊंगा। कोई स्टॉक्स में काम आएगी, कोई किसी चीज़ पे काम आएगी, कोई किसी चीज़ पे काम आएगी, ठीक है। आलू तो है नहीं कि यार सब्जी में डल जाएगा, समझ रहे हो। तो हर चीज़ के लिए अलग सेटअप आता है, बाइंग के लिए अलग सेटअप है, सेलिंग के लिए अलग सेटअप है। अब आपके चलो ऑप्शंस में तो आप बाय सेल कर सकते हो, बाय बाय कर लोगे आप, या तो पुट खरीद लोगे या कॉल खरीद लोगे। लेकिन अगर आप स्टॉक में यही चीज़ कर रहे हो, स्टॉक्स में आप यही चीज़ कर रहे हो, तो वो कैसे करनी है वो चीज़ भी मैं आने वाले टाइम में बताऊँगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जब भी आपको कहीं पे ब्रेकआउट मिलता है, और ब्रेकआउट मिलने के बाद मार्केट ऐसे 15 EMA, जो हमारी 3 EMA है उससे ×5, जो हमारी 15 EMA है उससे मार्केट अगर ऊपर है, तो वहाँ पे आपने एंट्री नहीं लेनी है। रिमेंबर, एंट्री नहीं लेनी है, चाहे वहीं से वो 200 पॉइंट भाग जाए, 500 पॉइंट भाग जाए। अगर वो ऊपर 60 पॉइंट्स टच कर जाती है, अपनी जो एंट्री लेवल 340 थी, यहाँ से 60 पॉइंट ऊपर चली जाती है, कोई सिंगल कैंडल में ब्लास्ट आ जाता है, तो फिर हम वो ट्रेड अवॉइड कर देंगे, दोबारा री एंट्री बनेगी तब लेंगे, ठीक है। तो जब भी ये सिनेरियो बने, आपने कोई ट्रेड नहीं लेनी है। आपने ट्रेड कब लेनी है? आपने ट्रेड जब लेनी है जब आपकी सेटअप के ऊपर क्लोजिंग मिल गई। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं यहाँ पे भी ले लेता, यहाँ पे भी ले लेता, यहाँ पे भी ले लेता, नहीं। हमारा एक सेटअप है, ब्लैक लाइन, पिंक लाइन, ब्लू लाइन, आपको पता होगा, जिसने ये वीडियोस देखी हैं, मैंने पर्सनली जिनको भेजी हैं उनको सबको ये बात पता है। जिनको नहीं पता उनको अभी आप इस एक वीक वेट करो, आपको सारा कंटेंट धीरे 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 मिल जाएगा, ठीक है। हजारों ई बुक्स की नॉलेज मिलेगी आपको, आपके बड़े बड़े टीचर्स के जो कोर्सेज हैं वो मिलेंगे, सब मिलेगा आपको, हर किसी पे डिटेल्ड में, कि उन्होंने उनकी क्या गलती है और उनसे हमें क्या सीखना चाहिए। मैं नहीं बोल रहा कि भाई हर जो बंदा सिखा रहा है पोस्ट, कोई भी हो गया, जो 2-4 नाम ले लो, बाप ऑफ चार्ट, जो भी ये हाल ही के फंसे हैं, घनश्याम टेक, स्टॉक बर्नर, ये जो भी हैं, इनमें मैं नहीं बोल रहा कि सब कुछ गलत है या इनकी सारी गलतियां हैं, ठीक है। क्योंकि हल्की फुल्की नॉलेज तो किसी ना किसी बंदे को है, वो इसलिए कुछ ना कुछ बातें बता रहा है। मैं उन सब की आपको कमियां क्या हैं, उन सब से आपको क्या सीखना चाहिए, दोनों चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, विद प्रूफ सिखाऊंगा अपने यूट्यूब चैनल पे। सो आपको क्लियर हो गया कि आपको ऐसे पे एंट्री नहीं लेनी, ठीक है। और ऐसे पे एंट्री क्यों नहीं लेनी? क्योंकि यहाँ पे हमारा सेटअप बना, और सेटअप बनने के बाद ईएमए ऊपर थी। अब सेटअप नहीं बना तो चाहे मार्केट नीचे हो चाहे ऊपर हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आप बोल रहे हो कि यहाँ पे ले लेता, सेटअप नहीं है हमारे पास सेटअप ही यहाँ पे आया, समझ रहे हो। यहाँ पे हमारे पास सेटअप बना, तो उसके बाद हमने देखना है कि अच्छा हमारे पास यहाँ पे एक सेटअप बन के तैयार है। जैसे ही आपका सेटअप तैयार है, आपको पता है कि यार ये तो इसका हाई नहीं तोड़ेगी जब तक कॉल एक्टिवेट नहीं है। अब हाई 20 रुपये ऊपर है और क्लोज हो गई 320 पे, मान के चलो, और नीचे पे स्टॉप लॉस कैंडल का लो है, वो है 280 पे, तो हमें कहाँ एंट्री लेनी है? अब आपके मन में यही डाउट आएगा। सो आपको इतनी चीज़ तो क्लियर है कि ये यहाँ से जितने रुपए भी ऊपर है, मान लो यहाँ से 20 रुपये ऊपर है, तो 20 रुपये नीचे तो ये मिनिमम आएगी ही आएगी, समझ रहे हो। आपको अगर इसको यहाँ से भगना है, तो यहाँ से ये डायरेक्ट ऊपर के ऊपर से कभी नहीं भगेगी, कि ये मार्केट यहाँ पे ऊपर था और भग गया, ये मार्केट यहाँ पे ऊपर था और भग गया, ठीक है। ऐसा कभी भी देखने को नहीं मिलेगा, कभी भी। ये आपको मैं दिखा देता हूँ, ये मार्केट ऊपर था,
यहाँ पे मार्केट ऊपर आया, इसने इसके नीचे यहाँ पे दी, एंट्री बनी और चला गया। वो आपको जब हमारा सेटअप मैं दिखाऊंगा तो उस चीज़ के अंदर आपको ये बातें भी सीखने को मिलेंगी। ये बात है जो अभी मैं बता रहा हूँ, ये सेटअप के अकॉर्डिंग कि जहाँ पे हमारा सेटअप बन रहा है वहाँ पे एंट्री कैसे लेनी है डॉट टू डॉट। ठीक है, सेटअप बन गया, उसमें मैंने आपको सिखा रहा है अगर सेटअप वाली कैंडल ही छोटी है, उसका स्टॉप लॉस ही 20 रुपये है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब यहाँ पे मान लो एक कैंडल में स्टार्ट करके देखो आप, यहाँ पे 10-30 वाली, 30, 31, 32, 33, 34, 35, ये 36, ये यहाँ तक गई है, ये इसका हाई, ये यहाँ पे किलो 425 से 407। अब ऐसी छोटी कैंडल है तब तो मान लेंगे। अब मान लो कोई कैंडल यहाँ से स्टार्ट हुई है 35 से, ठीक है, 35 से स्टार्ट हुई, ये 36 वाली कैंडल यहाँ पे स्टार्ट हुई, ठीक है, और ये 40 तक जाएगी, यानी कि इस कैंडल तक, और इसका हाई आपको ये दिख रहा है 452, और ये यहाँ पे कहाँ पे स्टार्ट हुई है 424 पे, तो 20-25 रुपये का आपका वो है, और आपको क्लोजिंग मिली, वो कैंडल काफ़ी बड़ी हो गई। तो अब आपने क्या करना है, आपने सीधा इंतज़ार करना है, जैसे ही एंट्री मत करना 30 रुपये से, जब भी कहीं एसएल ज़्यादा दिखे एंट्री मत करना। आपको जैसे ही मार्केट ये इस 15 EMA के नीचे आता है, ये आपके लिए एक गोल्डन जोन है। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे मार्केट नीचे आया आपने तुरंत यहाँ से बाय कर लेना है, अपने बैठ जाना है, और जो मैंने एसएल बताया हुआ है कैंडल का लो, जैसे आज 380 था तो उस कैंडल के लो को आपने लेना है और लेके आपने ऊपर चले जाना है। आज हमारी सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पे हुई थी, कल अपनी ब्लू लाइन पिंक लाइन के हिसाब से हम जो ट्रेड लेंगे वो उस अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूंगा। तो अब आप लोग समझ गए कि आपको क्या करना है, सेल करना है तो ऊपर तरफ की तरफ से करना है, बाय करना है तो नीचे की तरफ से करना है। करोगे यहाँ भी तो भी प्रॉफिट होएगा थोड़े बहुत टाइम बाद चल के, लेकिन वो जो आपकी जो बीपी की प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं वो थोड़े कम हो जाएंगे। ठीक है, अपने हार्ट को आराम दो, उसको बोलो कि आराम से रहे। ये हो गया कि आपको कहाँ लेना है कहाँ नहीं लेना है। एक बार दोबारा रिवाइज कर देता हूँ आज की वीडियो में हमने क्या सीखा। हमने सीखा है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब 3 EMA हो और ऐसा गैप बन जाए तो हमने वहाँ से अदर डायरेक्शन की एक बाय कर लेना है। यहाँ पे पुट बाय करनी है अगर मार्केट ऐसे हो। यहाँ पे ऐसे 5 मिनट में लिख देता हूँ, 5 मिनट वाले टाइम फ्रेम पे 3 EMA अगर हो, ऐसा सिनेरियो बनता है तो पुट लेनी है, ऐसा सिनेरियो बनता है तो कॉल लेनी है। दूसरी, अगर हमारा जो सेटअप जो अभी मैं आपको 1-2 दिन में बता दूंगा, हफ्ते भर में उसकी सारी वीडियोज़ आ जाएंगी। ठीक है, तो दूसरी चीज़ कि जब हमने हमारा सेटअप बन गया उसके बाद हमें एंट्री कैसे लेनी है। अगर एंट्री यहाँ पे मिल रही है यहाँ पे मिल रही है तो हमने वो एंट्री अवॉइड करनी है। हमने वेट करना है कि थोड़ी रिट्रेसमेंट हो या थोड़ी करेक्शन आए, करेक्शन नहीं है तो कंसोलिडेशन बोल लो, कुछ भी आए हल्का फुल्का, तो जब वो नीचे की तरफ मार्केट आ जाए तो हमने बाय लेवल हमारी यही रहेगी। हम सेल करके चल रहे हैं तो हम यहाँ से सेल कर सकते हैं। बाय चाहे कॉल करनी हो चाहे पुट करनी हो, हम इसी एरिया में बाय करेंगे। ठीक है, अब मैं इसको वापस 3 EMA कर देता हूँ। अपना ये हो गया। अब बात रही कि अब आप लोग बोलोगे या कोई भी बोलेगा कि भैया वो ऑर्डर बुक की बात हुई थी, तो मैं आपको ऑर्डर बुक दिखा देता हूँ आज की। ओके ठीक है, ऑर्डर्स लाइव आ गए। ये 2 क्लोज्ड ऑर्डर है, आप इसमें देख लो। 10:54 पे हमने 400 की लाइव ट्रेड ली थी। मैं लाइव दिखाई नहीं उसके अंदर, पर मैंने बताई थी कि मेरी 410 के आसपास से नीचे से मैं 400 में बोल रहा था उसमें, लेकिन मैंने लाइव लेके नहीं दिखाई। और ये टाइम देख लेना, लाइव में उसी टाइम मैंने बोला भी था कि 400 के आसपास आ जाए। मैंने 10:50 या 10:45 के आसपास बोला था कि नीचे आएगी 400 पे तो मैं एंट्री ले लूँगा, नीचे आनी चाहिए, नीचे आएगी तो बेनिफिट रहेगा। ठीक है, तो ये आपने देख लिया टाइम, और ये मेरा सेल का देख लो। और सेल 11:17 पे मैंने क्यों की, मैं बड़े टारगेट्स के लिए क्यों नहीं गया, वो वीडियो शुरू हुई थी मैंने तभी बोल दिया था कि 11:30 लास्ट है, 11:30 मैं स्ट्रीम बंद करके मेरे को कोई काम है, मेरे को कहीं पे जाना है। तो मैं यहाँ पे अपने देख लो 49.70 पॉइंट्स आराम से बुक करके मैं 11:17 पे निकल गया। आज की डेट है, ये हमारा एक लोट का आज का प्रॉफिट है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग धीरे धीरे करोगे तो आप लोग सीखोगे। ठीक है, अब मैं आपको बैंक निफ्टी निफ्टी में हर चीज़ के हिसाब से अलग अलग चीज़ें बताने वाला हूँ, ऑप्शन चेन सिखाने वाला हूँ। ठीक है, OI डाटा दिखाने वाला हूँ कि कहाँ पे क्या हमारी क्या चीज़ देखने को मिल रही है जिसके कारण हम इतने कॉन्फिडेंटली मार्केट में बैठे हैं, और आपको ये अश्योर कर रहे हैं कि आप कैसे सीख सकते हैं। ठीक है, पैसे कमाने के पीछे मत भागो, अभी तुम्हारी नॉलेज बहुत कम है, उसको बढ़ाओ पहले। नॉलेज जिस दिन पूरी आ जाएगी आपको पैसे कमाने की लालच ही ख़त्म हो जाएगी कि मेरे को पैसे कमाने।
क्योंकि आपको मालूम पड़ जाएगा कि आप कुछ ना कुछ तो इसमें मार्केट में से आप जब चाहो तब कर सकते हो। ठीक है, तो वो चीज़ आपने कि मैं मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा डिटेल में। आपको कुछ लैंग्वेज इश्यूज़ हों या आपको समझ में नहीं आ रहा हो या आप अलग कुछ बोलो कि भाई आप प्रॉपर नोट्स बना के हमें पढ़ाओ, आप जो जो पॉइंट्स हैं उनको क्लियर समझाओ। क्योंकि हम टीचर तो है नहीं कोई। ठीक है, ना मैं कोई टीचर, ना कोई मेरे जिससे मैंने सीखा वो कोई टीचर था। ठीक है, जिनसे भी हमने सीखा आज तक। अब आज आपके टाइम में तो बहुत फैसिलिटीज़ हैं कि भाई कोई यूट्यूब पे सीखने को मिल रहा है या कुछ मिल रहा है। आज से 8 साल पहले जब हम सीखते थे या जब हमने काम शुरू किया था, तब कौन था बताने वाला? तब तो ना उस टाइम जियो थी ना कुछ था कि हम यूट्यूब खोल के उसमें देख सकें या हम सर्च कर सकें। आज तो बड़े बड़े चेहरे बन के घूम रहे हैं जियो की दया से, फ्री के फोकट के नेट वाले। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपने मिल रही हैं आपको सीखने को, तो पहले नॉलेज गेन करो। कोई बोल रहा है सालों सालों लगेंगे, सालों किस चीज़ में लगेंगे? देखो मैं बताता हूँ। आज मेरे में और आप में या फिर जो भी कोई मान लो, मैं अपनी नहीं बोल रहा, या किसी में भी मान लो जो एक ट्रेडर है जिसको काफ़ी टाइम हो गया ट्रेड करते करते, वो 5 साल में वो ये चीज़ 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे जाके या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे या 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके नहीं देखता। उसको काफ़ी दिन हो गए मार्केट के, क्योंकि ये जो कैंडल आप 3 दिन से देख रहे हो वो हो सकता है 3 साल या 30 साल से देख रहा हो। तो उसके सामने जब ये कैंडल्स ऊपर नीचे होती है तो तुरंत पैटर्न पहचान जाता है, क्योंकि उसके सामने ये रिजेक्शन, ये ब्रेकआउट, ये ब्रेकडाउन उसने काफ़ी बार देखे हो। तो ये चीज़ें टाइम के साथ सीखने को मिलेंगी, कोई नहीं सिखा सकता। दूसरी जो चीज़ें आपको धीरे 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 प्रॉफिट देना सिखाएंगी, मनी मैनेजमेंट, जो हमने मान लो किसी ने हमने कोई मेहनत की है, तो हम ये चाह रहे हैं कि जो हमने 1 महीने या 1 साल में सीखा वो 2 4 5 दिन या 2 4 5 महीने में सीख जाओ। ठीक है, उस कंटेंट को छोटा कर, क्योंकि हमने तो ढूंढा भी वो। आपके लिए आसान क्या है कि आपको वो चीज़ें ढूंढनी नहीं पड़ रही, हम वो आपको ला के दे रहे हैं। अब हम आपको ला के दे रहे हैं, आपका क्या काम बनता है? आपका काम सिर्फ यही है कि आप सिर्फ उनको देखें और देखने के बाद अपनी ट्रेड्स बनाएं। आज हमने यहाँ पे ट्रेड ली, ये लाइव थी हमारी लाइव ट्रेड जो हमने ली थी। उसके बाद हमने यहाँ से और यहाँ तक की एक ट्रेड ली थी 100 पॉइंट्स की, ये हो गई। ये वाली ट्रेड हमारी मिस हो गई क्योंकि उस टाइम में बाहर था। ये ट्रेड मैंने बाहर में रास्ते में था तब मैंने ली थी, इस टाइम मैं कहीं पर बैठा हुआ था मीटिंग में, तो ये ट्रेड अवॉइड हो गई अपनी आज की। तो कोई नहीं, कल हमने अच्छी खासी, ये देखो एक ट्रेड, दो, एक अभी मैंने डिलीट करी, 3 4 5, तो कल हमने ये 5 ट्रेड ली थी। उससे पहले का भी डाटा आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे या जो भी आप वीडियो देख रहे हो आपके पास तो आ ही गया होगा जहाँ तक है, क्योंकि अभी अपने इतने कोई सो कॉल्ड सब्सक्राइबर्स तो है नहीं कि अपन बोले कि उन्होंने देखा या इसने देखा। जो भी हैं जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उनको वो डेली PNL मिल ही रहा होगा मेरा। ठीक है, और डेली मैं एंट्री बता ही रहा हूँ उनको, तो कि इस एरिया से या वो, तो मैं यही फ़र्क है कि हम अब ये बता सकते हैं कि कल मार्केट क्या हो सकता है। कल अगर मार्केट नीचे आएगा तो यहाँ से रिवर्सल लेके ऊपर जा सकता है, फ्लैट ओपन हुआ तो वो यहाँ पे थोड़ा सा घूमेगा फिरेगा, ऊपर गया तो यहाँ से जाएगा। ठीक है, अगर ये लेवल टूट जाती है तो फिर हमें 49,000 देखने को मिलेगा, गारंटी की बात है। क्योंकि निफ्टी में भी 22,000 थोड़े बहुत दिनों में 22,000 प्लस होने वाला है। तो वो सिनेरियो वो बनते होए ना होए उसकी कोई गारंटी नहीं। आपने ट्रेड करनी है, आपने अपने 10 15 20 50 जो आपके पॉइंट्स का टारगेट है। आपकी कैपिटल छोटी है तो मैं आपको 50 पॉइंट्स बुक करने की सलाह दूंगा। आपकी कैपिटल बड़ी है तो आप 10 20 पॉइंट्स बुक करो और अपने आराम से रहो। ठीक है, तो कोई भी चीज़ हो, कुछ भी चीज़ हो, आप मेरे से पूछो। इंस्टाग्राम पे DM करो @system investment। आपको किसी ना किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, शायद पहली सपोर्ट रेजिस्टेंस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो है। ठीक है, तो ये वीडियो देखो डायरेक्ट अनकट बनाई। अब इसको अनकट को उठा के हम डाल देंगे। इसमें हमारा कुछ, इसमें आप ये मत सोचो कि हम आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, नहीं। हम आपको नॉलेज दे रहे हैं, ना हम आपको कोई कंटेंट दे रहे हैं कि जिसको आपको देख के आपका टाइम पास हो जाए, कुछ हो जाए। ठीक है, अनकट मैंने अपने यहाँ पे 40 मिनट देने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 30 35 मिनट की वीडियो ये डायरेक्ट अब अपलोड हो जाएगी। एक थंबनेल है वो भी हमने यूट्यूब गूगल से उठाया हुआ है, उसको डाला और हो गई। जिसको सीखना है अब वो जिसकी किस्मत है वो देख लेगा, वो सीख लेगा, वो अपने आके मार्केट में अप्लाई करके देख लेगा। उसको अच्छा लगेगा तो करेगा, नहीं लगेगा तो नहीं करेगा। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि आप यहाँ पे रहोगे तो आपके जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, जितने भी बड़े बड़े हवाबाज आपने देखे हैं, उन सबके कोर्सेज मैं आपके सामने यहाँ खोल के रख देने वाला हूँ। ठीक है, उनका क्या करना है क्या नहीं करना वो मैं आपको दिखाऊंगा मैं। ठीक है, क्योंकि बहुत दिन हो गए मेरी लिस्ट में है कुछ 25 30 यूट्यूबर, और सबके जो भी आपके ट्रेडर्स बन रहे हैं, जो डेली आप जिनके रील्स देखते हो, चाहे वो कोई भी हो, उन सबका काला चिट्ठा अपने पास है, उन सबके कोर्सेज है अपने पास। वो कोर्सेज में दिखाऊंगा कि अगर आप उनके वो कोर्सेज लाखों वाले कोर्सेज ले जाए तो आपको क्या मिलता, और फ्री में हम आपको क्या दे रहे हैं। ठीक है, आप उस वैल्यू को तब देखना और तब जाके समझना। चलो इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी अगली वीडियो शायद मैं अपनी बनाऊं
सेटअप के ऊपर बना दूँ या वी वेब के ऊपर बनाऊँगा या फिर 10 EMA, तो वो अभी मैं डिसाइड कर लूँगा। या आप लोग कमेंट्स कर दो कि आपको 10 EMA बाइंग स्टॉक्स बाइंग के लिए चाहिए या 50 EMA चाहिए, स्टॉक सेलर्स बनना है आपको उसके लिए चाहिए, या आपको सेटअप चाहिए, आपको क्या चाहिए आप वो बता दीजिए। मैं आपको उस अकॉर्डिंग फिर आगे की वीडियो में बात करते हैं। चलो काफ़ी लंबी वीडियो हो गई, इसको यूट्यूब पे अपलोड मारते हैं, इसके बाद कल मिलते हैं।